का फल भी सोने को मिलेगा। जितना ज़्यादा तपाया जाएगा उतना उतना ही ज़्यादा चमकेगा। खिलेगा। हाँ, हीरे को भी चमकने के लिए ठोकरें तो खानी भाई खानी पड़ती बिल्कुल। हैं। गर्ल्स बाहर रहती हैं या फिर बाहर जाना चाह रही हैं, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं, बाहर नहीं जा सकते, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा बन If you're good at mathematics, cover that part. If you're good at English, cover that part. वो केवीएस का एग्ज़ाम होता है, वो एज़ वी नो काफ़ी टफ होता है। Variety of students are there. तो कैसे प्रिपरेशन करनी होगी जो हम केवीएस में सेलेक्ट हो जाए, वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिल जाए। कुछ टाइम पहले केवीएस के बारे में एक सिंगल गर्ल कोटा सुना। आपका जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी वो किस प्रकार थी? लास्ट मोमेंट जो आपकी हेल्प करते हैं ना, वो ना यूट्यूब वीडियोस कर पाएंगे, ना आपके बुक्स कर पाएंगे। लोग नवोदय में भी एडमिशन कराना चाहते हो केवीएस में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम कितना लग पाते हैं बच्चों से, बच्चे हमें कितना देते हैं और हम कितना उनसे पाते हैं। यानी कि आपने वीडियो सेव कर ली, वीडियो डाउनलोड कर ली, वो ऑन द स्पॉट काम कोई नहीं भी आता। नवोदय विद्यालय का एक अलग मकसद है। वो कोई भी टीचिंग एग्जाम के वक्त जब स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें स्टूडेंट और पेरेंट्स का क्या रोल रहता है? तैयारी कर रहे होते हैं एस्पिरेंट की लाइफ में, और जब आप सिलेक्शन डाल लेते हैं तो वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के हैरेसमेंट वगैरह के केसेस, मुझे एक चीज़ पे जाएंगे, फिर दे आर नॉट गेटिंग मच दैट इंटरेस्ट फ्रॉम देयर, दे स्विच टू अनदर थिंग। आर्मी डिपार्टमेंट से थोड़ा कनेक्ट रहते हैं केवीएस स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी हद तक मनमानी रहती है। रिस्पॉन्सिबल कौन है एजुकेशन सिस्टम को लेकर? क्या सोसाइटी खुद है या फिर गवर्नमेंट? प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा केवीएस में पढ़ना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे एडमिशन होगा? आर यू फूडी? It was quite difficult and but उसको एक्सेप्ट किया, उसमें अडेप्ट किया, तभी आज यहाँ पे बैठी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेक्टर एक्सपर्ट्स में, जहां हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से खुद की सफलताएं हासिल की हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित पांडे और आज हमारी गेस्ट हैं मिस सुनिधि मिश्रा, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन का पीआरटी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और नासिक में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका जो टीचिंग का करियर है और टीचिंग का इंटरेस्ट है वो कैसे आया आपको? मेरा नाम सुनिधि मिश्रा है, जैसा कि सर ने बताया। मैं लखीमपुर खीरी की रहने वाली हूँ, और एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई लखीमपुर खीरी से ही पूरी की है। टीचिंग में इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे ग्रेजुएशन के बाद मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में शुरू हुआ। मेरे फादर, इवन कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मदर, पैटर्नल एंड मैटर्नल दोनों ग्रैंडफादर्स भी टीचिंग लाइन में ही है, तो मुझे लगता है वो एक इनहेरिटेड जो इंटरेस्ट होता है और जो कह सकते हैं कि स्किल्स होती हैं, एग्जैक्टली वो मुझे कॉन्टिन्यूसली मिली अपने जीन्स में ही, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ में, इस काम को मैं एंजॉय करती हूँ, और जो कि मैं रियली कर रही हूँ। अपनी जॉब को मैं अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, और जो भी मुझे काम वहाँ पे मिलता है जी। इस वर्क प्रोफाइल में, उसे मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। अच्छा, जैसा कि सभी को पता है कि जो केवीएस का एग्जाम होता है वो एज वी नो काफ़ी टफ होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि सभी के लिए टफ होता है या फिर ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर कि कैसा वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है उनके पास, कैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं? कोई भी एग्ज़ाम हो सर, डिफ़िकल्टी लेवल सबके लिए बराबर होता है, बट अगर आप उसके पैटर्न को समझ पा रहे हैं, उसके क्या पीछे स्टैटिस्टिक्स लगे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी किया है, और अगर आप सिलेबस को अच्छे से देख के, समझ के उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कोई भी इतना डिफ़िकल्ट रह जाएगा जितना कि इंसान को शुरू में लगता है। अच्छा, तो आपका जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी वो किस प्रकार थी? सबसे पहले तो मैं वही कहूँगी कि मैंने पहले सिलेबस देखा कि कौन-कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, माइन्यूट जो टॉपिक्स स्पेसिफिकली दिए हुए थे, और उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक मैं उसको कवर करती गई, और जैसे टॉपिक कवर होता जाए उसके जो क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, सिर्फ केवीएस के ही नहीं, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको टॉपिक से रिलेटेड मिले उनकी प्रैक्टिस करना, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे कौन-सा पार्ट मुझे वीक लग रहा है, इवन कि सब्जेक्ट्स में जो एलिमेंट्री लेवल तक के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उस पे कहाँ-कहाँ मेरी वीकनेस है, उसको कवर करते-करते धीमे-धीमे वो सारी चीज़ें कवर हैं। अच्छा, आपने इसके प्रिपरेशन के लिए जो डेली रूटीन होता है, जैसे सभी स्टूडेंट्स का, सभी एस्पिरेंट्स का, सभी कैंडिडेट का कुछ ना कुछ रूटीन रहता है, आपका रूटीन क्या था? मेरा रूटीन सर, मैं क्योंकि पढ़ाई भी कर रही थी, साथ ही साथ मेरा कॉलेज चल रहा था, तो उसके साथ में मुझे वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती रही, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यूअसली थी मेरी, और उसके साथ में मैंने जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कोशिश की कि मैं 1 एंड हाफ टू 2 आवर्स डेली देने की कोशिश करूँ, स्टार्टिंग से ही। और जो
जो बहुत मेजर सब्जेक्ट्स नहीं थे, जिनका पोर्शन थोड़ा कम था, जिनके मार्क्स थोड़े कम उसमें थे, तो उनको मैंने 1 to 1 एंड हाफ आवर स्टार्टिंग में दिया। फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, मॉक्स को टाइम ज़्यादा देना था, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम कम करती गई। जिन सब्जेक्ट्स में मुझे वीक लग रहा था, जिसमें मेरा स्कोर कम आ रहा था मॉक्स में, उनके लिए टाइम बढ़ाया और बाकी सब पे थोड़ा-सा फिर रिड्यूस किया। अच्छा, मॉक्स ज़रूरी होते हैं क्या? मॉक्स मुझे आई पर्सनली फील दैट मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। ओके, मीन्स काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिल जाता है अगर मॉक्स मुझे क्लियर करते पर्सनली हैं। ऐसा लगता है, आई प्रोफ्यूज़ली बिलीव कि मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी वीकनेसेस वहीं से पता चलेंगी। आपने पढ़ाई तो कर ली, बट आप उसको क्वेश्चन को समझ के उसका सही से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, ये मॉक्स से ही पता चलेगा। ओके, अच्छा आपके हिसाब से जो केवीएस में सब्जेक्ट्स हैं, वो सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं? और किस पे आपने कैसी प्रिपरेशन की? ओके, सब्जेक्ट्स तो सर वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन कि किसी को कोई सब्जेक्ट ईज़ी लगता है, किसी को कोई डिफ़िकल्ट लगता है। बट मुझे ऐसा लगता था सीडीपी क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और जैसे एनईपी आई तो हमारे पास चीज़ें और नई निकल के आईं। एक-एक चीज़ को समझना और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्कूल लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, बीइंग अ टीचर, बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक सब्जेक्ट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा जिस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी। सही है। अच्छा, केवीएस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ हिस्ट्री वगैरह जो आपने एक्सपीरियंस किए हो उसका? केवीएस सर मतलब जैसे हमने सेंट्रल स्कूल्स के नाम से ये शुरू हुआ, उसके बाद में इसका नाम बदल के केंद्रीय विद्यालय संगठन किया गया और सिर्फ़ भारत में ही नहीं, विदेश में भी इसके स्कूल्स चल रहे हैं। और देखा जाए जो मैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर कहूँ तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया। बीइंग अ टीचर अगर मैं कोई एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, जितनी नई चीज़ें हमें केवीएस में सीखने को मिलती हैं, शायद ही किसी संस्थान में सीखने को मिले। Not only from the administration, from the work culture, from the students also, क्योंकि variety of students are there. They come from different culture, they come from different traditions they follow. So there is a lot more thing to learn from there. अच्छा, केवीएस और नवोदय 2 ऐसे स्कूल माने जाते हैं जो बेस्ट हैं एक तरह से। लोग नवोदय में भी एडमिशन कराना चाहते हो केवीएस में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और आपके अकॉर्डिंग कौन-सा बेस्ट है? देखिए, आप केवीएस भी बोल सकते हैं जैसे कि आपने एक्सपीरियंस जहाँ पे लिया है, According to वो my आपके अकॉर्डिंग experience, होगा, लेकिन okay. आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो कौन-सा? सर नवोदय विद्यालय से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा है। केवीदी विद्यालय में भी मैंने चूँकि जॉइन किया तब मेरा संपर्क हुआ है। तो आई कांट से व्हिच वन इज़ बेस्ट बट व्हिच वन सूट्स यू। आप चूँकि नवोदय विद्यालय का एक अलग मकसद है, वो एक अलग मोटिव से शुरू किए गए और केंद्रीय विद्यालय एक अलग मोटिव से शुरू किए गए। तो दोनों का मकसद चूँकि बिल्कुल अलग है, तो दोनों का काम करने का तरीका भी अलग है। जो सेम पैटर्न वो फ़ॉलो करते हैं, वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड दोनों चल रहे हैं। दोनों में सीबीएसई बोर्ड हाँ, दोनों जी। सीबीएसई बोर्ड्स के होते हैं और एनवीएस आपको रहने की फैसिलिटी भी देता है स्टूडेंट्स को, बट केवीएस में ऐसा नहीं है। तो डिफरेंसेस हैं। आई कांट से व्हिच वन इज़ बेस्ट बट बोथ आर डूइंग देयर जॉब एट द बेस्ट। अच्छा, डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है दोनों में? और केवीएस का डिसिप्लिन वहाँ का एटमॉस्फेयर ओके, कैसा है? इट डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। केवीएस ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई या फिर गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल। बट जो भी सबसे पहले रूल निकलता है या जो भी पैटर्न फॉलो होना होता है, सबसे पहले केवीएस में फॉलो होता है। सो वी आर द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस एनी न्यू थिंग, एनी न्यू चेंज। इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बट इट इज़ ऑल्सो गुड टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस व्हिच वी आर अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले केवीएस के बारे में एक सिंगल गर्ल कोटा सुना था कुछ। एसजीसी उसके कोटा। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे उसके बारे में शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं है और बहुत से लोग ऐसे होंगे बहुत जो से लोगों सिंगल्स को हाँ जी। जी, उसके बारे में पहले इसका प्रोविज़न था बट अब वो एसजीसी कोटा बंद कर दिया गया। सिंगल गर्ल चाइल्ड को पहले एक कोटा रिज़र्वेशन दिया जाता था उसमें रिजर्वेशन उनके दिया एडमिशन जाता के था। लिए, बट अब वो बंद कर दिया गया अच्छा, दिस मीन्स इज़। जिनके पास सिंगल गर्ल है उनको कुछ अलग से फैसिलिटीज़ मिलती है या You फिर must फीस have में the डिस्काउंट? certificate for it. सर्टिफिकेट्स Certificate for it, yeah. And you will get the reservation in admission. But this is not the provision now. बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स या फिर कैंडिडेट्स केवीएस में पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का ड्रीम भी है कि हम केवीएस में पढ़ाएँ। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं कि हमको केवीएस में कैसे सिलेक्शन पाना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मीन्स ज़ीरो नॉलेज है। कुछ उनको नहीं पता, उनको बस उनका ड्रीम है कि हमको केवीएस में पढ़ाना है। तो वो यूट्यूब वगैरह पर सर्च करते हैं, बहुत से लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस रहता होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी होगी, जो हम केवीएस में सेलेक्ट हो जाए, वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिल जाए। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे ज़ीरो लेवल से कि आप क्या-क्या करो, कैसे-कैसे प्रोसेस करो, जो वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा और आगे क्या-क्या करना पड़ेगा? इफ यू आर एट द वेरी बेसिक लेवल, सबसे पहले आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब वैकेंसी आएगी देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आप अपने जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है 2023 वाले एग्ज़ाम का, उसको उठाइए, उस गो थ्रू इट एंड
जस्ट टेक आउट द टॉपिक्स विच यू नीड टू रीड फर्स्ट, वहाँ से शुरू करिए, छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करिए। इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, कवर दैट पार्ट, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, कवर दैट पार्ट, रीजनिंग अच्छी है, वहाँ से शुरू करिए, जहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। एक बार आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि अच्छा मुझे ये एग्जाम में ये इतना 50% मेरा पोर्शन कवर हो गया, सिर्फ 50% का बचा है, आई विल कवर दैट सून। वहाँ से पढ़ाई शुरू करिए। आई ऑलवेज से कि जहाँ से आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, यू विल गेट मोटिवेटेड योरसेल्फ। इंटरेस्ट डेवलप करिए, मोटिवेशन अपने आप से आएगा, मोटिवेशन आएगा, देन यू विल नीड नथिंग मच। आप भटकने की ज़रूरत नहीं है, लाइक डू नॉट वॉच मच मोर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। एक चैनल आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं या जिस भी टीचर, एग्जैक्टली जिस भी टीचर पे आपको लगता है बिलीव, या जिस टीचर का आपको पढ़ाना समझ में आता है, उस पर डिपेंडेंट रहिए, नॉट फुल्ली डिपेंडेंट। काफी सारे यूट्यूब पर टीचर्स भी हैं, आपको लग रहा है कि इन वाले टीचर से हमको समझ आ रहा है, और डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कैसा है, स्ट्रैटेजी पढ़ाते सभी अपने अपने तरीके से, स्ट्रैटेजी भी हर टीचर की अलग होती है, हर बच्चे की अलग होती है। तो आपका जिससे कनेक्शन लग पा रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान मुझे मेरे तरीके से मुझे समझ में आ रहा है, जैसी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उस पे स्टिक्ड रहिए, इधर उधर भटकना नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, देयर आर मच मोर अवेलेबल ऑप्शंस ऑफलाइन ऑल्सो। बुक्स उठाइए, बुक्स से पढ़िए, बट टॉपिक्स से भटकना नहीं है, अपना सिलेबस टाइमली कवर करना है, एंड देन रिविजन एंड मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट क्या रहेगा, यूट्यूब से या ऑनलाइन स्टडी करने या फिर बुक से? Depends on person to person. Some people prefer online videos and some are bookish टाइप पर्सन्स। तो आप जिससे पढ़ के समझना इजीली समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सर रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो आपकी खुद की लैंग्वेज के आपके समझ में आते हैं, तो वो मतलब लास्ट मोमेंट जो आपकी हेल्प करते हैं ना, वो ना यूट्यूब वीडियोस कर पाएंगे, ना आपके बुक्स कर पाएंगे। आपके खुद के नोट्स आपने चाहे वो बुक से प्रिपेयर किए हो, चाहे वो यूट्यूब से आपने वीडियोस देख के प्रिपेयर किए हो, वो आपके लिए बेस्ट है। मीन्स अगर आपको ऑनलाइन स्टडी भी करना है, फिर भी आपको नोट्स खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। How will ये you नहीं कि revise आपने them? वीडियो सेव कर ली, वीडियो डाउनलोड कर Not ली, at all. वो ऑन द स्पॉट काम नहीं कोई भी आएगा। अगर आप एक छोटा सा टॉपिक भी ले रहे हैं, इट विल टेक एटलीस्ट 30 to 45 minutes फॉर अ टॉपिक टू कवर फुली, एंड फॉर रिविजन यू विल नॉट गेट दैट मच टाइम। तो आप फिर रिवाइज कैसे करेंगे जब एग्जाम से पहले आप लास्ट मोमेंट पे रिविजन कर रहे होंगे, या कोई एक टॉपिक जब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हाउ विल यू सर्च इट अमंग द वीडियोस? यू विल गेट इट फ्रॉम योर नोट्स ओनली। अच्छा, आप जब प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस वक्त मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी को आपने कैसा मैनेज किया? कंसिस्टेंसी के लिए सर मैंने अपनी पढ़ाई बीच में बिल्कुल भी नहीं रोकी, कंटिन्यूअस ही रखी, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट द फुल सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली एंड इवन एवरीवन हुम आई नो। एंड मोटिवेशन सर, एज आई सेड कि जब तक आपको इंटरेस्ट रहेगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप फुल्ली मोटिवेटेड रहेंगे फ्रॉम योर इनर सेल्फ। आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत। समटाइम्स वी डू फील डीमोटिवेटेड, लाइक थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू अस, बट इट इज़ फॉर अ वाइल ओनली। जब हमें मालूम है कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, देन वी विल गेट व्हाट वी डिजर्व। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ऐसा आप क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, केवीएस या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम के वक्त जब स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट और पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, क्या आप डिफाइन करना चाहेंगे इसके बारे में? पेरेंट्स फॉर द एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स। जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का तो इतना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें 100% दें, उसमें कोई लापरवाही नहीं हो। और पेरेंट्स जो बेस्ट कर सकते हैं, बिलीव इन योर चाइल्ड, इफ ही और शी इज डूइंग समथिंग, जस्ट बिलीव इन हिम, लेट देम डू व्हाट दे वांट। ट्रस्ट करिए, संघर्ष का समय होता है, सबका होता है, बट चीज़ें जब वही है ना कि कली थोड़ा समय लेती है, लेकिन जब वो पुष्प बनती है तो वो सबका मन मोहती है। एग्जैक्टली। तो वो जब समय आएगा तो उसके परिश्रम का फिर संघर्ष का फल भी मिलेगा। जितना ज्यादा तपाया जाएगा उतना ही ज्यादा खिलेगा। हाँ, हीरे को भी चमकने के लिए ठोकरें तो खानी पड़ती हैं। तो जब चीज निखर के बाहर आएगी तो हीरा वैसे भी आसानी से नहीं मिलता है, वही चीज है। और अगर आप अपने हीरे की पहचान नहीं करेंगे तो हम समाज में किसी और से नहीं। पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने बच्चे को डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी ना करें। एक बार नहीं, 2 बार में सफलता हर किसी को पहली बार में नहीं मिलती, बट इवेंचुअली थिंग्स। अच्छा, आपने जैसा अभी बताया कि नासिक में आप अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रही हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बताना चाहेंगे, और वहाँ के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपने नोट की हो कि हाँ सबसे अलग हैं? हाँ, पहली बात तो मैं मतलब महाराष्ट्र इससे पहले कभी गई नहीं, सिर्फ अपनी सर्विस के लिए गई हूँ। तो यहाँ जहाँ हम रहते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में, यहाँ से और वहाँ में बहुत सारे फ़र्क हैं। कल्चरल डिफरेंसेस तो हैं ही, और साथ ही देखा जाए तो वेदर इन्वायरमेंट में भी काफ़ी चेंजेस हैं।
और वर्क प्लेस कहा जाए तो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट सच अ गुड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट. ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, इवन द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी हेल्पफुल. सिंस आई वाज अ फ्रेशर, तो मेरे लिए चीज़ें हर दिन मैं कुछ नया सीख रही थी, एंड एवरीवन वाज सो सपोर्टिव. दे वर लाइक आई वाज अ चाइल्ड टू देम, एंड दे ऑल वर ट्रीटिंग मी लाइक दैट ओनली. ओके। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी सिटी, अपनी डिस्ट्रिक्ट में रह रही थी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आई थिंक नहीं फेस करनी पड़ रही होगी। अगर बात करें वुमेन सेफ्टी की, वहाँ आप अलग डिस्ट्रिक्ट या फिर अलग सिटी में रह रही हैं, तो यहाँ के मुताबिक और वहाँ के मुताबिक कुछ आपने ऐसा नोटिस किया हो या फिर फ़ील किया हो कि हाँ, वहाँ सही था, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यहाँ सही है, वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी? वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्पेसिफिकली अगर मैं विमेन सेफ्टी की बात करूँ, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है सर, जी। जिस प्लेस पर मैं हूँ. एक्चुअली क्या है ना, केवी के स्कूल्स होते हैं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आप कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्विस चल रही होती है एग्जैक्टली. और वैसे भी अगर मैं प्लेस की बात करूँ, तो नासिक पर्टिकुलरली जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ विमेन सेफ्टी को लेकर तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला. केसेस आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बट For me, it was nothing, no much different. अच्छा, जैसा कि मैंने नोटिस किया है कि बीएसएफ या फिर आर्मी डिपार्टमेंट से थोड़ा कनेक्ट रहता है केवीएस स्कूल, तो इसके बारे में कुछ ऐसा हिस्टोरिकल कनेक्शन है या फिर ऐसा ही रैंडमली होता है? Actually, no, it is not randomly. केवीएस का मकसद ही, केवीएस शुरू ही इस वजह से किए गए कि जो ऐसे सर्विसमैन हैं, जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, या स्पेसिफिकली जो आर्म्ड फोर्सेज में होते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता था बीच में. सिंस वन सर्विसमैन इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, देन उसके बच्चे अब कहाँ एडमिशन लेंगे जाकर? मिड ऑफ सेशन में प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे-अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसी वजह से केवीएस संगठन जो शुरू किया गया, और उनके बच्चे इसीलिए हमारे ऐसे मतलब केवी के स्कूल्स में पढ़ते हैं, ताकि हमारा जब ट्रांसफर होता है पेरेंट्स का, ईज़िली हो तो जाता उनके होगा। बच्चे हाँ, ईज़िली हमारे एक केवी के स्कूल से दूसरे केवी के स्कूल में ईज़िली ट्रांसफर किए जा सकते हैं. तो इसी वजह से हमारे यहाँ एडमिशंस भी फुल ईयर दे आर गोइंग ऑन, एंड टीसीस आल्सो गो ऑन फॉर द होल सेशन. ओके, सो आर यू फूडी? I am quite. I don't like the homemade foods, but I quite like junk foods, जंक फूड। street food. तो वहाँ किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं? वहाँ सर वहाँ क्योंकि यहाँ तो जैस फैमिली, अगर आप ज़्यादा हो रहा होगा, हैवी हो रहा होगा, तो फैमिली रोक-टोक लगा सकती थी मल्टीपल, बट वहाँ का लकीली क्या है मेरे कि साथ वहाँ ऐसा नहीं था, बट हाँ, वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ स्ट्रीट फूड या जंक फूड के नाम पे ऑप्शंस बहुत कम हैं, और जितना हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं खाने के मामले में चीज़ें, वहाँ पे उतनी नहीं है. एक्चुअली आई थिंक इसका एक रीज़न वहाँ का एनवायरनमेंट या जो वेदर कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं. They eat healthy food items there, and I'm getting used to it. अच्छा, अगर बात करें एजुकेशन की, तो आज के जो टाइम चल रहा है, स्टूडेंट में एजुकेशन और करियर्स को लेकर क्या-क्या मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू यू? एजुकेशन और करियर को लेकर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आजकल के बच्चों में कंफ्यूजन, क्लैरिटी की बहुत कमी है और क्लैरिटी की कंफ्यूजन कमी। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं उनके सामने कि वो भटकते रहते हैं. जैसा मैंने कहा कि एक चीज़ पे जाएँगे, फिर दे आर नॉट गेटिंग मच दैट इंटरेस्ट फ्रॉम देयर, दे स्विच टू अनदर थिंग. जो कि उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ पे फ़ोकस होके अपना 100% देंगे, तभी आप उसे अचीव कर सकते हैं. अगर आप बार-बार स्विच करते रहेंगे चीज़ों को, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप एक चीज़ पे स्टिक रहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, जिसमें आपको काम करने में मज़ा जी। आएगा. तो उस पे स्टिक रहिए एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट. अच्छा, अभी आप टीचिंग कर रही हैं केवीएस में। स्टार्टिंग से ही आपका ड्रीम था टीचिंग करना या फिर बीच में रैंडमली चेंज हो गया? No, not at all. I had never even thought of becoming a teacher in my childhood. But growing up, मुझे ऐसा लगा, ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये लाइन चुनी, और gradually the interest in me increased, and now I enjoy the work most. अभी मेरा जो काम है वो मैं सबसे ज़्यादा एन्जॉय तो करती हूँ. पहले का ड्रीम क्या था, शेयर करना चाहेंगी? पहले के ड्रीम्स सर, जब हम आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जब मैं बच्ची थी तो मुझे जो कुछ फ़ैसिनेट करता था, मुझे वो एस्ट्रोनॉट भी बनना था. आई वांटेड टू गो इंटू द मतलब जो देख लेते थे कि ये बंदा फील्ड में अच्छा वर्क कर रहा है, जो मुझे वो अच्छा बनना है। कर रहा है वो मुझे करना है. बट आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर और डॉक्टर. आई वुड not lie, but yeah, the one first most important, I wanted to be uh,
जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, मुझे स्पेस बहुत फ़ैसिनेट करता था। थोड़ा बड़ी हुई जब थोड़ी चीज़ें समझ में आई व्हाट वी नीड टू गो थ्रू जैसे-जैसे मैच्योरिटी एग्ज़ैक्टली बढ़ती गई कि हाँ, हाँ, फिर क्या मुझे सही है आई हमारे आई लिए। वांटेड टू डू लॉ एंड लिटिगेशन में जाना चाहती थी। बट आई थिंक इट वाज़ डेस्टिन्ड फॉर मी टू बिकम अ टीचर क्योंकि वहाँ हो सकता है मैं अच्छा कर रही होती बट मैं अपना बेस्ट यहाँ पे दे पा रही हूँ। अच्छा, जैसा कि अभी मैंने नोटिस किया आपने बोला कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर नहीं, नहीं तो करना उसमें चाहती क्या थी। प्रॉब्लम थी? आई डोंट नो मतलब कुछ ना कुछ मतलब इंटरेस्ट ऐसा होता है कि हाँ, हमें ये बनना है एग्ज़ैक्टली लेकिन ये नहीं मुझे बनना, उसमें क्या हाँ, मुझे प्रॉब्लम थी? उसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि मुझे मैं थोड़ा शायद उस तरह की हूँ कि मुझे जो सब कर रहे होते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए और इसीलिए शायद टीचिंग मुझे नहीं फ़ैसिनेट करता था बचपन में क्योंकि मेरे घर में सब मेरे से पहले की जनरेशन, उससे पहले की जनरेशन सब सेम लाइन में थे, तो मुझे वो फ़ैसिनेशन कभी आया नहीं टीचिंग को लेकर। बट जब काम को समझा कि अच्छा हम कितना लग पाते हैं बच्चों से, बच्चे हमें कितना देते हैं और हम कितना उनसे पाते हैं, वो चीज़ फिर इट क्रिएटेड अ डिफरेंस इन मी। अच्छा, केवीएस में पीआरटी के सिलेक्शन के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस ओके वर्क एक्सपीरियंस एंड पर्सनल लाइफ कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे बहुत एटमॉस्फेयर में, सारे बिहेवियर्स में? हाँ, बहुत सारे जी। चेंजेज़ आते हैं सर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं एस्पिरेंट की लाइफ में और जब आप सिलेक्शन पा लेते हैं, तो आप खुद में बाद में महसूस करेंगे, बाहर से आपको बहुत सारे चेंजेज़ देखने को मिलते हैं और फिर जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप होता है, वो तो आई कैन स्टिल एक्सपीरियंस दैट, आई कैन स्टिल फील इट कि जस्ट लास्ट ईयर मैं मतलब जो मेरी चीज़ें होती थी, उनको मैं कितना कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाती थी और अभी की चीज़ों को मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। So there is quite a difference in our behavior also and in other people's behavior also. अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो बहुत से लोग इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अपनी-अपनी ओपिनियन रहती है कि वो कैसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। बीइंग अ टीचर आप क्या बताना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि हाँ, रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर सुधार होने चाहिए या फिर नॉर्मल है सारी चीज़ें? सर जैसे अभी बहुत सारे चेंजेस करंटली हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जो भी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीनी तौर पे जो जुड़े हुए हैं एक्चुअली, वो समझ रहे होंगे कि बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पे आ रहे हैं और जब बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो दिक्कतें तो होती हैं, नो एग्ज़ैक्टली बट जब हम कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर रहे होते हैं, तो हमें एक ईंट से ईंट जोड़कर उसमें करना पड़ता है और अगर हम सारी बिल्डिंग सेम तरीके से खड़ी कर देंगे देन देयर विल बी नथिंग न्यू इन इट। तो हर एक बच्चे को आप जैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आजकल, तो हर एक बच्चे को उसके तरीके से उसको उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसके तरीके से उसको नरिशमेंट मिलना चाहिए और वो सिर्फ़ फैमिली नहीं टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो जो चेंजेज़ हो रहे हैं वो ज़रूरी हैं आज के जैसे सोसाइटी इतना चेंज हो रही है, जब हम बच्चे थे तब हमारा समाज पूरी तरह से दूसरा था। आज के बच्चे जो हम देखते हैं तो वो हमारे लेवल से इतना अलग है, तो हमारी पहले की काफ़ी ज़्यादा जनरेशन में तो मॉडर्न भी बहुत हो गया है। मॉडर्न है, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास एक्सपोज़र ज़्यादा है हर एक चीज़ को लेकर, तो उनकी सोच भी अलग है। उनकी सोच के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें नहीं पढ़ाएँगे, हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग कर तो वो हमारी पीढ़ी और उनकी पीढ़ी में फ़र्क नहीं नहीं रह आएगा। जाएगा। ग्रोथ कहाँ होगी फिर? हम तो अपने लेवल से रहेंगे। तो जो चेंजेज़ आ रहे हैं ज़रूरी हैं और धीमे-धीमे चेंजेज़ आएँगे तभी क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, इतने सारे लोग हैं, तो एक अगर हम सोचें कि एक लॉ पास कर देने से या एक प्रोविज़न बना देने से कुछ मेजर चेंज आ जाएगा, लोगों में सोच में फ़र्क आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। धीमे-धीमे करके और ग्राउंड लेवल पे, हर एक इंसान के थ्रू जब चेंज आता है तभी वो अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू बहुत से लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी पोस्ट करते हैं गवर्नमेंट को लेकर। आपके अकॉर्डिंग क्या है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या सोसाइटी खुद है या फिर गवर्नमेंट है? अबाउट द चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम और जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हम लोगों को? सर एक्चुअली आई वुड से कि हम जैसा हमारा नज़रिया होता है, जागी रही भावना जैसे प्रभु मोरे देखे थे वैसे, तो जैसा हमारा नज़रिया होता है हम चीज़ों को वैसे लेते हैं। अगर हम चेंजेस को एज़ अ डिफ़िकल्टी देखेंगे, तो वो हमारे लिए लाइफ़ टाइम वो डिफ़िकल्ट ही रहने वाली हैं। बट अगर हम उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुद को अब जैसे मेरे लिए अपना घर छोड़ के जहाँ मैंने अपना पूरा जीवन बिताया, अपना पूरा शहर है, इतनी दूर जाके अकेले रहना मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात थी। इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड बट उसको एक्सेप्ट किया, उसमें अडैप्ट किया तभी आज यहाँ पे बैठी हूँ। तो अगर आप नहीं चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उसमें अडैप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी सोसाइटी वहीं रहेगी, आपके बच्चे भी फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे बेहतर कुछ करेंगे क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सेम लेवल रहने वाला है। तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें या फिर
सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट मतलब लॉज हम बना भी तो सकती है। चेंजेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, उनको फॉलो फॉलो करना हमें भी करना हमें पड़ेगा। करना है। हम अपने बच्चों को अगर जैसे गार्जियंस लेकर आते हैं, मैम पूरा दिन फ़ोन देखता रहता है, बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, आप कहिए। मेरे पास 6-7 घंटे रहता है, मैं कहूँगी वो 6-7 घंटे ठीक रहेगा, बट अगर आप उसको नहीं सँभाल पा रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट, अगर वो बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड आप ऑल्सो। उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर एग्ज़ैक्टली, रहे हैं। टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट आपका भी तो एक मतलब महत्व है उसकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान को लेनी पड़ेगी। आप देश में रहते हैं, गवर्नमेंट भी हमारी है और एक तरह से हमारे थ्रू ही चला रही है। तो चीज़ें हाँ, कि कोई चीज़ें मतलब हर एक के हिसाब से नहीं हो सकती हैं, दैट इज़ क्योंकि ऑल्सो अगर ट्रू। गलत होती तो गवर्नमेंट होती कैसे? जैसे हम लोगों ने वोट किया है, हम लोगों ने खुद हाँ, बनाया है। और कुछ फिर उसमें ये भी आता है कि हमारा बट वी आर सच अ बिग कंट्री, तो इतने बड़े देश को चलाना और उसमें चीज़ों में मतलब जिस तरह से बदलाव आजकल हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे और हमारी कंट्री के अंदर भी, तो उसमें आप इवन इफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड वर्क फॉर इट। काम करिए, आप नहीं अपने पर्सनल लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहा है कम से कम उसे करने हाँ, दीजिए। या फिर उनको आप सपोर्ट भी करिए। सपोर्ट करिए, कुछ नेगेटिव मुझे ऐसा लगता है बहुत से कि लोग सपोर्ट नहीं करते तो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं देश के लिए और अगर आप मोरल कुछ भी डाउन होता है। नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। बीइंग अ सिटिज़न आपको नहीं करना, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न होने के मतलब नाते आपको राइट्स हैं बोलने का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप कि अपने आप देश एग्ज़ैक्टली को कि ग्रोथ को भी डाउन कर रहे हैं और इंसल्ट फील करा रहे हैं लोगों के इंसल्ट साथ। आप मतलब आप किसी इंसान से खफ़ा हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट आप अपने देश की गवर्नमेंट को और अपने देश के लिए तो नहीं कभी कह सकते। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बोला कि जब हम अपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गए तो काफ़ी ज़्यादा जी। चैलेंजेस फेस करने पड़े। आपको यहाँ से लेकर क्या-क्या दिक्कतें थी और वहाँ पर अलग कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इंडिविजुअली करनी पड़ रही होंगी, बहुत सारी टाइम चीज़ें मैनेज बिकॉज़ करना पड़ रहा आई होगा? ऑलवेज़ यूज्ड टू लिव इन फैमिली एंड वी वर अ जॉइंट फैमिली व्हेन आई लिव्ड हियर। तो यू नो कि कुछ भी मुझे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सिवाय अपनी स्टडीज़ के। तो वहाँ जब पहुँची पहली बात तो होम सिकनेस वाज़ अ मेजर इश्यू एंड ऑल द थिंग्स व्हिच आई नीड टू मैनेज। घर में छोटी से छोटी चीज़ आपको अपने आप मैनेज करनी है, पानी से लेकर यू नो ऑल द ग्रोसरीज़ आइटम्स एंड व्हाटएवर आई वांटेड, सब कुछ अब नाउ आई हैव गॉट यूज्ड टू इट। अब इतना आदत हो गई है। एग्ज़ैक्टली, बट अभी भी जब छुट्टियों के बाद घर से जाती हूँ तो होम सिकनेस इज़ स्टिल अ बिग इश्यू फॉर मी। अच्छा, मम्मा की याद आती है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, पूरी फैमिली की बहुत याद आती है। अच्छा, बहुत सी गर्ल्स बाहर रहती हैं, जैसे कि आप अभी रह रहे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होंगी। जो गर्ल्स बाहर रहती हैं या फिर बाहर जाना चाह रही हैं, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे नहीं बाहर नहीं जा सकते, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा बन चुका है। पेरेंट्स भी सही हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा बन चुका है, उनको भी एक डर रहता है, फ़ियर रहता है कि हाँ, हमारा बच्चा है। आप पेरेंट्स और गर्ल्स जो भी एस्पिरेंट बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बाहर रह रही तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी फेस कर रही होंगी और रियलिटी क्या है? जितना लोग डर रहे हैं, उससे ज़्यादा वैसा है या फिर नहीं, आप रियलिटी फेस कर रही होंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर सबसे पहले तो मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब मुझे जहाँ जिस शहर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ या जहाँ मैं इस टाइम पे काम कर रही हूँ, दोनों ही जगह पर इस तरह के हैरेसमेंट वगैरह के केसेस मुझे नहीं मतलब नहीं देखने को मिली। एक्सपीरियंस हुए। जी। और जिनके साथ ऐसा होता है हम सब मतलब जानते हैं कि नहीं होना चाहिए, बट हम अपना जीवन रोक नहीं सकते। हमें अगर हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो हम डर के अपने सपनों को छोड़ दें या तो सपनों के लिए आगे कदम बढ़ाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर ये सोचते रहना कि काश कर लिया होता, उससे बेहतर है एक बार कदम उठा के देखिए। गलत होने के चांसेस मतलब ठीक है, हम बहुत इतने बड़े समाज में रहते हैं, तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बट हमें खुद पे अपना विश्वास होना चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। आप उनको करने दीजिए, उनके सपनों के लिए आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि घर में रहकर तो नई चीज़ें मिलती हैं। आप नहीं अचीव कर सकते जो आप चाहते हैं। तो घर के अंदर बंद रहने से बेहतर है कि आप बाहर निकलिए और चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए। आप में ब्रेवरी आएगी, आप में करेज आएगा। जब तक हम घर के अंदर रहेंगे, हम में वो करेज नहीं आता है कि हम चीज़ों को फेस अगर कर पा रहे हैं या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसको अपोज़ कर पाएँ।
तो बाहर निकलिए और चीजें सीखिए। सेम वही चीज है कि अगर आप नदी पार करना चाह रही हैं तो जब तक नदी में आप पैर रखकर पैर नहीं उतरेंगे नहीं रखेंगे, तब हाँ, तक तब आप तक नहीं पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएँगे। एटलीस्ट हाथ आपको पैर उतरना मारे पड़ेगा एग्ज़ैक्टली, हाथ पैर मारेंगे तब तभी आप कहीं पार कर आगे पाएंगे। बढ़ेंगे। आप तो पहले ही डर जाएंगी नहीं नदी कि हाँ, गहरी है एग्ज़ैक्टली कैसे होगा कैसे नहीं, तो नहीं, आप वहीं पे हाँ, खड़ी फिर रहेंगी। वही डर तो आपको अपने तक ही वही कूप-मंडूक बना के रख जी देगा, कुएँ के मेंढक जैसे आप रह जाएँगे, तो डर को छोड़ के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना और पड़ेगा। पेरेंट्स का कंसर्न मैं समझती हूँ, वो अपनी जगह सही होते हैं, बट सर वही है कि डर के साथ हम नहीं जी सकते नहीं हैं। जी सकते, राइट। उसको ओवरकम करना है और उसको ओवरकम करने के लिए खुद से ही मैन कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, केवीएस जैसा कि आपने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, तो प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं और केवीएस में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर। प्राइवेट स्कूल्स का पहली बात तो वो अपने उनका एक तरीका होता है काम करने का, और केवीएस पूरी तरह से सरकारी संगठन है, तो वो सरकार की जो भी चीज़ें रहती हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती है। एक जो मेजर डिफरेंस जो मैंने देखा है कि जो अभी मैंने आपको बताया भी कि कोई भी चीज़ अगर आती है या कोई भी रूल आ रहा है, कोई भी अगर कुछ भी चेंज आ रहा है, तो वो सबसे पहले केवीएस में इम्प्लीमेंट होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे ऊपर एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहा तो वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी हद तक मनमानी रहती है उनकी अपनी, हाँ, और हालाँकि बाउंडेड रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से, बट फिर भी कुछ हद तक वो फ्री होते हैं। बट मतलब केवीएस में ऐसा बोल नहीं। सकते हैं कि गवर्नमेंट्स के रूल्स वो ज़्यादा फॉलो नहीं करते, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, करते हैं सर, मतलब बट वरना फिर उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो हाँ, जाती उनके है। संस्थान पर दिक्कत, बट फिर भी वो काफ़ी हद तक फ्री रहते हैं। बट केवीएस में ऐसा नहीं है, पूरी तरह से आप गवर्नमेंट से हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, बट फिर भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पूरी तरह से फॉलो करने हैं। अच्छा, अगर किसी भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा केवीएस में पढ़ना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे एडमिशन होगा? आप एडमिशन होता है ऑडियंस सर, को हमारी बता दीजिए। आरटीई कोटा होता है, आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मतलब बाल वाटिका एंड क्लास 1, 3, 5 जैसे भी एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी। यू कैन फिल देम एंड इट फॉर्म डिपेंड्स। ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल फॉर्म्स होते हैं? आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स आप फिल करिए और उसके बाद अगर कोई कोटा लग रहा है आपका तो कोटा लगाइए, और वरना ज़्यादातर बच्चे कोटा तो कैसे, क्या आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते आरटीई कोटा होता है, आप वो लगा सकते हैं। और बाकी पहले के टाइम पे ज़्यादा कोटास चलते थे, एमपी कोटा वगैरह, जो अभी नहीं है। हैं? आरटी कोटा क्या है? राइट टू एजुकेशन, अच्छा, हाँ, और उसके एमपी? थ्रू। एमपी कोटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोटा पहले ओके, होता था, वो अब नहीं इस है। वक्त नहीं है। नहीं, जी। ओके, मीन्स और कुछ गर्ल्स के लिए कंसेशंस वगैरह फीस वगैरह में, जैसा फ्री कि पहला कंसेशन सर रहता है, अगर पीएच स्टूडेंट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए फी कंसेशन रहता है। आरटीई के बच्चों के लिए फी कंसेशन रहता है। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे किसी सर्विस में थे और उन्हें कोई उनकी डेथ हो गई आर्म्ड फोर्सेस में, उन्हें कोई ऐसा गवर्नमेंट के थ्रू कुछ मिला हुआ है अवार्ड वगैरह, या कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसमें भी फी कंसेशन रहता है। और बाकी केवीएस की फी मतलब बहुत ही नॉर्मल हाँ, मिनिमल है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं रहते हैं गार्जियंस गर्ल्स को। के लिए फ्री रहता है क्या? नो, नो, जैसे कि अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ उसमें मैंने देखा कि गर्ल्स के लिए फ्री रहता है एजुकेशन। नहीं, नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं। तो शायद वो फॉर सिंगल सर्टेन गर्ल के लिए सिंगल हो। गर्ल चाइल्ड के लिए वो भी आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा, हाँ, कि माय चाइल्ड इज सिंगल गर्ल चाइल्ड। मीन्स नॉर्मल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो भी इजीली एडमिशन ले एडमिशन ले सकते हैं, सकते या हैं, श्योर, कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं। ठीक है। इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह एग्जाम वगैरह नो, होता नो, है? नो एग्जामिनेशन एट जैसे कि ऑल। एनवीएस में एनवीएस में में भी होता है होता सर, है। बट वो भी क्लास 6 ऑनवर्ड्स होता है एनवीएस। और केवीएस में बाल वाटिका भी है, व्हिच वी कॉल प्री नर्सरी इन प्राइवेट स्कूल्स, और क्लास 1 2 3। तो केवीएस में कोई भी टेस्ट नहीं होता है, एडमिशन टेस्ट नहीं है, और सिर्फ आप एडमिशन करवाइए, मिनिमल चार्जेस हैं एडमिशन के, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, तो आप काफ़ी टाइम बाद अपनी फैमिली से मिल रही हैं, तो कैसा लगा आपको फील? इट इज़ ऑलवेज़ द सेम फीलिंग, जब वहाँ होती हूँ तो घर जाना है जल्दी, और फिर यहाँ आती हूँ तो फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा समर वेकेशन में हमें लंबा गैप मिलता है, बट जो अभी दिवाली की हॉलिडेज़ हैं या ऑटम ब्रेक होता अभी है बीच फर्स्ट में। टाइम आई हैं आप? नो, 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 आई केम इन द विंटर ब्रेक आल्सो, एंड समर ब्रेक में भी मैं थी। हाँ, और एक ऑटम ब्रेक भी हमें मिलता है अक्टूबर में, 10 डेज़ का ऑटम ब्रेक रहता है। केवीएस प्रोवाइड्स यू 70 डेज़ इन अ ईयर एज़ अ वेकेशन। हाँ, तो वो 50 + 10 हमारा, हम जिस रीजन के हैं, और अलग-अलग रीजन में अलग-अलग डेज़ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ओके, लास्ट मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो केवीएस में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो न्यू हैं और कुछ ज़्यादा नहीं जानते, मैसेज आप क्या देना चाहोगे कि कैसे-कैसे आप काम करिए, कैसे आपको रूटीन रखना है, आप
ना, और आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या-क्या करना होगा? ओवरऑल कैसा आप मैसेज देना चाहेंगे? Okay. For all the aspirants who are preparing for any exam, believe in yourself and do not break your continuity. हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, बीच में ब्रेक नहीं कर रहे हैं, रूटीन एक बार को हो सकता है आप कभी किन्हीं कारणों से आपका ना कंटिन्यूस हो पाए, बट अपनी पढ़ाई को, अपने काम को अपने बेस्ट देने की कोशिश करिए। और जब आप कंटिन्यूअसली काम करेंगे, आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे, खुद में बिलीव करेंगे, तो आपके साथ भी चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। जस्ट डू नॉट ब्रेक योर कंटिन्यूटी एंड कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। ओके, थैंक यू मैम हमें जॉइन करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और आपने ऑडियंस को भी हमारी काफ़ी अच्छे मैसेजेस दिए, जो न्यू एक्सपीरियंस हैं उनके लिए भी, और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, काफ़ी अच्छा लगा ऑडियंस को। तो दोस्तों आज हम मिले मिस सुनिधि मिश्रा से, जो कि केवीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरटी टीचर हुई। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स की लाइफ रही है, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली लाइफ है। आप लोग बहुत कुछ सीखने को पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी लाइंस और कौन से इमोशंस, कौन से वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगला सेक्टर एक्सपर्ट से रिलेटेड कौन से एक्सपर्ट से हम लोग बातचीत करें, और आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज को सॉल्व करें। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।